नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो आज केवल हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं विधान परिषद रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करने वाले, जो कि 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 5 मिनट का मैटर है। सभी लोग लिखेंगे, डिक्टेशन को सुनना है, लिखना है, देन ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से जरूर मैच करा के बताना कितनी मिस्टेक हो रही है आपकी, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। स्पीकर महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपके सौजन्य से मुझे खादी और ग्रामोद्योग के बारे में कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। ऐसे अवसरों का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे देश की जैसी आर्थिक व्यवस्था है और उद्योगों जैसी संबंधी जैसी रूपरेखा यहाँ सदियों से चली आ रही है, उसे देखते हुए हमारे जीवन में इन छोटे छोटे उद्योग धंधों का बहुत अधिक महत्व है। हम लोगों ने यदि ऐसी धारणा ना होती कि आधुनिक युग में भौतिक प्रगति का प्रतीक औद्योगिकरण ही है, घरेलू उद्योगों के लिए स्थान नहीं, तो इस बात को इतना जोर देकर बताने की आवश्यकता ना पड़ती। यह धारणा भ्रमपूर्ण और निराधार है। यह स्पष्ट है कि भारत जैसे देश में जहां 80% लोग गांवों में बसते हैं और 70% से अधिक जीवन निर्वाह के लिए खेती और खेती से संबंध रखने वाले धंधों पर ही निर्भर करते हैं, औद्योगिकरण बेकारी की समस्या को हल करने की अपेक्षा अधिक जटिल बना देता है। इसका प्रमाण यह है कि इस देश में औद्योगिकरण यद्यपि तेज़ी से किया जा रहा है और आज हम बहुत सी चीज़ों में स्वावलंबी हो चुके हैं, तो भी हमारी बेकारी की समस्या हल नहीं हुई, बल्कि बढ़ती हुई दिखती है। ऐसे देश में छोटे छोटे उद्योगों का और विशेषकर ऐसे उद्योगों का जो सरलता से घरों में और दूसरे धंधों के साथ किए जा सकते हैं, एक विशेष महत्व है। यदि हम इस तथ्य को समझे बिना अपनी सारी शक्ति औद्योगिकरण में ही लगाने का निश्चय करें और यह आशा करें कि इससे बेकारी की समस्या हल हो जाएगी, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अंत में हमें निराश होना पड़ेगा। जब तक बेकारी दूर नहीं होगी तब तक गरीबी भी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि देश में चाहे जितना भी धन हो वह उन्हीं लोगों में बंट सकता है जो धंधा करते हैं, ना कि उन लोगों में जो बेकार हैं। और यदि कोई गरीब है तो वे बेकार अथवा अर्ध बेकार लोग ही हैं। इसलिए देश की संपन्नता और ग्रामीण जनता के हित में इस भ्रम का निराकरण करना आवश्यक है और ग्रामोद्योगों की उन्नति करने के हेतु भरसक प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस दिशा में इन दिनों जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है वह है भारत सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग मंडल की स्थापना। सरकार ने इस मंडल को स्थापित करके ग्रामोद्योगों के महत्व को ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें मान्यता देकर उन उद्योगों को उन्नत करने का दायित्व अपने ऊपर लिया है। जहाँ तक नीति निर्धारण का प्रश्न है, यह मान लिया गया है कि देश के सामाजिक और आर्थिक आयोजन में ग्रामोद्योगों को स्थान मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार यथासंभव साधन जुटाने की भी व्यवस्था कर रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में मैं अधिक कुछ कहना आवश्यक नहीं समझता। आप लोग तो जानते ही हैं कि खादी को उन्नत करने के संबंध में सरकार ने विचार व्यक्त कर दिया है। स्पीकर महोदय, वास्तव में समस्या बड़े उद्योगों और ग्रामोद्योगों में सामंजस्य स्थापित करने की है। सभी उद्योगों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और आर्थिक दृष्टि से देश को समृद्ध करना है। हमें देखना यह है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारी उद्योगों और घरेलू धंधों को देश के अधिक जीवन में क्या स्थान दिया जाए। मैं मानता हूं कि ग्रामोद्योग तभी पनप सकते हैं जब उनके लिए पूरी सुविधाएं हों और एक विशेष प्रकार का वातावरण पैदा किया जाए। जहां तक सुविधाओं का संबंध है, योजना आयोग और भारत सरकार ने यह सिद्धांत रूप से स्वीकार किया है कि इन उद्योगों को ऐसी सुविधाएं दी जाएं जिनसे खादी और दूसरे धंधों को प्रोत्साहन मिले और साथ ही बड़े उद्योगों पर भी
बुरा प्रभाव ना पड़े। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी समस्या ठीक प्रकार की सुविधाएं सुझाने की हैं। प्रत्यक्ष सहायता के रूप में सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है उससे खादी को कुछ न कुछ प्रोत्साहन मिला है। खादी के लिए एक क्षेत्र सुरक्षित कर देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है, जिससे खादी और मिल के बने कपड़े के बीच प्रतिस्पर्धा ना रहे। मैं समझता हूँ कि केवल खादी के लिए ही नहीं, दूसरे गृह उद्योग भी ऐसे हैं जिनके लिए क्षेत्र सुरक्षित कर देने चाहिए और जिन वस्तुओं का उत्पादन केवल ग्रामोद्योगों द्वारा ही हो उनके लिए हर प्रकार के बड़े कारखानों की स्थापना रोक दी जाए और यदि आवश्यक समझा जाए तो कानून का भी सहारा लिया जाए। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करें। खंड 2 का डिक्टेशन है 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। एक बार छूटेगा, 2 बारी 3 बारी लिखेंगे, जरूर लिख लेंगे। लिखने के बाद उसको रीडिंग जरूर करना है। धन्यवाद। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।